सो यहाँ से हमारा आगे का पोर्शन स्टार्ट होता है। 58 पेज पर तक हमने आगे की वीडियो में डिस्कस कर लिया। नाउ पेज नंबर 59। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, ट्रंक का जो मिडल होता है उसमें से 2 फीट लॉन्ग पीस एक काट लिया विद ग्रेट लेबर, बहुत ही मेहनत पड़ी होगी। पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, चीजल जो लकड़ी को छिलने के लिए औजार होता है, दैट इज चीजल। तो कुछ फायर से और कुछ चीजल से यूज़ करके he scraped out a hollow place as big as a small bowl। बाउल के जैसे, बाउल में जैसे डीप होता है, होल होता है, खड्डा होता है, उस तरह से उसको खुरेद के बाउल जैसा बना दिया। he then made a long handled hammer of wood। फिर उसने जो दूसरा पार्ट था उसमें से एक लॉन्ग हैंडल जैसा हैमर ऑफ वुड, लकड़ी की हैमर बना ली। सच एज इट यूज फॉर पॉन्डरिंग राइस, वो क्यों यूज़ करनी थी, राइस को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर का टाइम आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तब वो राइस पेस्ट्री बनाने की सोच रहा था। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, जब राइस बॉयल हो गए तो ग्रैनी ने उसको मोटर यानी जो बाउल होता है जिसमें पीसना होता है उसमें फिल कर दिया, भर दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डॉट। अब ओल्ड मैन ने जो हमर बनाई थी उसको क्रश करने के लिए, उससे वो क्रश करने लगा और डॉट बन गया। डॉट यानी एकदम स्मूथ, क्रश के बाद जो स्मूथ हो जाता है वैसे। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking। और जो फ्लेम होती है उसको बहुत ही अच्छे से क्रश किया। fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking। इतना उसको क्रश करते गए कि अच्छे से पेस्ट्री बन जाए और जो बेकिंग के लिए रेडी हो जाए। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins। अचानक से क्या हुआ कि जो पूरा जो डॉट था, जो मास था, वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। जब वो उसको ग्राइंड करने के लिए बीन्स को हैंड मिल में, When the old woman took the hand mill जो वो बनाया हुआ था and filling it with beans, उसको बीन्स से फिल करने जा रही थी, the gold coin dropped like rain। बारिश हुई वैसे गोल्ड कॉइन उसमें से निकले। Meanwhile the envious neighbor, envious जो jealous neighbors थे, peeped in at the window when the boiled beans were being ground। तो जब वो लोग ये कर रहे थे तभी जो नेबरिंग में जो जेलस फैमिली था उन्होंने पिप्ड यानी लुक झाँका था विंडो में से और वो ये सब देख रहे थे। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग। अगेन ओल्ड वुमन के लिए ये वर्ड है हैग। एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सोस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। तो देख के गुडी मी बहुत अच्छा, क्राइड द ओल्ड वुमन, ओल्ड लेडी ने कहा जैसे ही उसने देखा कि जो सोस था उसको गिराते ही वो येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था। until in a few minutes, बहुत ही कम समय में जो नीचे टब रखा हुआ था मिल के नीचे वो पूरा भर गया शाइनिंग गोल्ड मास से। सो द ओल्ड कपल वेर रीच अगेन, फिर से एक बार ओल्ड कपल रीच बन गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। फिर दूसरे दिन वो नेबर आए जो बहुत ही कैसे थे, कंजूस। स्टिंगी यानी कंजूस और विक्ड यानी बहुत ही बैड नेचर के। तो
दे वो मोटर और मिल मांगने के लिए आए थे, बोरो करने के लिए. दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स. तो उन्होंने मोटर को बॉइल्ड राइस से फिल किया और मिल में क्या डाले, बीन्स डाले. देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड. अब जो बॉइल्ड राइस थे मोटर में उसको पाउंड करने के लिए ओल्ड मैन स्टार्ट करता है और वुमन जो मिल में ग्राइंड स्टार्ट करती है. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स. पर जैसे ही दोनों चीज़ें स्टार्ट की, वो जो ओल्ड मैन पेस्ट्री बना रहा था और जो वुमन थी वो सॉस बना रही थी. तो जैसे ही उन्होंने ब्लो और टर्न, एक में ब्लो करना था, कौन से में, जो पॉन्डरिंग कर रहा था, जो पीसना था उसमें ब्लो करना था, और जो मिल थी उसमें टर्न करना था. तो जैसे ही दोनों ने स्टार्ट किया, पहले ही ब्लो और टर्न में क्या हुआ कि उसमें जो भी पेस्ट्री और सॉस था वो बहुत ही बैड स्मेल वाला मास ऑफ वॉर्म्स बन गया. वॉर्म का जो होता है मास, उस टाइप का बहुत ही बैड स्मेल कर रहा था. स्टिल मोर एंग्री एट दिस. अब वो कपल बहुत ही एंग्री हो गया. दे चॉप्ड द मील इनटू पीसीज टू यूज़ एज फायर वुड. उन्होंने क्या किया, मिल के पीसीज कर दिए और उसको लकड़ी को जैसे जलाने के लिए यूज़ करते हैं वैसे फायरवुड के जैसे उसको यूज़ कर लिया. Not long after that, the good old man dreamed again. उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और तुरंत ही जो ओल्ड मैन था उसको ड्रीम आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और स्पिरिट ऑफ डॉग ने उससे बात की, टेलिंग हिम हाउ द वीक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. और उसने बता दिया कि कैसे वो गंदे लोगों ने जो मिल बनाया था पाइन ट्री से उसको जला दिया. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. अब डॉग स्पिरिट ने फिर क्या कहा कि जो मिल उन्होंने जलाया है उसकी ऐश को आप कलेक्ट करके आओ, उसको विथर्ड ट्री, विथर्ड यानी जो सूखा हो गया है, एकदम बंजर हो गया, उस ट्री पे आप डालो तो वो ट्री फिर से ब्लूम करेगा. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. अब ओल्ड मैन उठा और वो अपने जो wicked neighbor थे उनके पास गया. where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. उनका जो स्क्वायर शेप का फायरप्लेस था उसके पास ही वो ओल्ड कपल बैठा हुआ था. तो वहाँ पे गया. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, उसके घर का जो मिडल है वहीं पे फायर प्लेस होगा, वहाँ पे दोनों बैठे हुए थे. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो स्मोकिंग और स्पिनिंग कर रहे थे दोनों. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल. तो थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग क्या कर रहे थे, अपने हाथ पैर सेक रहे थे जो मिल के टुकड़े जल रहे थे उससे. while behind them lay a pile of the broken pieces. और उनके पीछे ही जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, ब्रोकन पीसीस पड़े हुए थे. The good old man humbly asked for the ashes. और जो अच्छा ओल्ड मैन था उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे ऐश मांगी. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. वैसे तो वो जो कवेटस यानी लालची कपल था अपने नाक चढ़ा रहा था और चिल्ला भी रहा था कि आप लोग चोर हो. फिर भी उन्होंने they let him fill his basket with the ashes, उन्होंने उनको ऐश का बास्केट भरने दिया. On coming home, the old man took his wife into the garden. घर पे आके फिर ओल्ड मैन अपनी वाइफ को लेके गार्डन में गया. It being winter चल रहा था. Their favorite cherry tree was bare.
तो उनका जो चेरी ट्री था उसके लीव्स शेड हो गए थे, तो वो बेयर दिख रहा था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. तो फिर उसने क्या किया, वो जो एशेज थी उसको स्प्रिंकल की उस पे. एंड लो, और देखो, इट स्प्राउटेड blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो फिर उस वो इतना ब्लोसम कर गया कि एक पिंक कलर का क्लाउड जैसा बन गया, और जिसकी वजह से पूरी हवा में जैसे परफ्यूम लगाया हो उस तरह से स्मेल फैल गई. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. और ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई और सब उसको देखने के लिए आए. द covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill. तो वो जो लालची कपल था उसने भी ये बात सुनी और उसने फिर क्या किया, जो मिल की जो रिमेनिंग एशेज थी, जो बची हुई एशेज थी, kept them to make with her trees blossom. उन्होंने भी उसको रख लिया. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the. अब क्या हुआ था, जो काइंड ओल्ड मैन था उन्होंने सुना कि जो उनके लॉर्ड है डायमियो, वो वहाँ से पास होने वाले हैं हाई रोड नियर द विलेज. विलेज के पास का जो हाई रोड है वहाँ से गुजरने वाले हैं, ऐसा उसने सुना. Set out to see him taking his basket of ashes. तो वो उनको देखने के लिए वहाँ गया और अपने साथ एशेज का बास्केट भी ले गया. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. जैसे ही ट्रेन यानी जो प्रोसेशन होता है, जो जुलूस होता है, वो अप्रोच्ड यानी आने वाला था, उसने क्या किया कि एक जो चेरी ट्री था जो रोड के साइड पे था उसके ऊपर वो चढ़ गया अपने ऐश बास्केट के साथ. नाउ इन द डेज ऑफ द डीएमओस इट वॉज द कस्टम. अब जो उस टाइम का जो समय था, उस टाइम पे क्या रूल था कि व्हेन द लॉर्ड पास्ड बाय, जब भी वहाँ से उनके लॉर्ड गुजरते हैं, फॉर ऑल द लोयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. तो सारे ही गांव वालों को अपनी जो ऊपर की विंडोज़ होती है वो क्लोज कर देनी है. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लीप ऑफ पेपर. और उनको एकदम completely फिट कर देनी है, इवन इफ दे नीड द पेपर, सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship. ताकि वहाँ से बिल्कुल भी उनको बिल्कुल भी जगह ना मिले कि ऊपर से वो अपने लॉर्ड को देख पाए. All the people along the road would fall upon their hands and knees. और जो भी रोड के साइड पे लोग होते हैं उनको क्या करना है, fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. Prostrate यानी lying on the ground face downwards. रास्ते से जो भी लोग रास्ते के साइड में हो उनको सबको वहाँ रोड पे ही लाई डाउन हो जाना है, अपना फेस जो है वो ग्राउंड की तरफ रख के. The train drew near. अब जो प्रोसेशन होता है वो आता है. One tall competent man marched ahead. एक बहुत ही ऊंचा और जो एकदम एबल मैन होता है वो आगे चलता है. Crying out to the people by the way. और वो क्या बोलता चाहता है, get down on your knees, get down on your knees. अपनी नीज पे बैठ जाओ या सो जाओ. And everyone kneeled down while the procession way was passing. और फिर क्या होता है कि हर एक इंसान, आसपास के लोग होते हैं, वो अपनी नी पे डाउन हो जाते हैं. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अब क्या होता है कि अचानक से जो वैन का लीडर, वैन जो प्रोसेशन जो
ये जो लॉर्ड का जो प्रोसेशन चल रहा है उसमें से एक मैन था, उसने देखा कि एक मैन है जो ट्री पे है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, और वो उसको गुस्से से बुलाने ही वाला था. बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, पर उसने क्या देखा कि वो बहुत ही ओल्ड है. ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. उसने क्या किया, ऐसा दिखावा किया कि उसने उसको नहीं देखा और वो वहाँ से पास्ड बाय हो गया. सो व्हेन द daimyo's palanquin ड्रू नियर, जैसे ही डायम्योस की पेलेंक्विन यानी उनकी जो रॉयल कार्ट होती है वो वहाँ से पास हो रही थी. द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एश फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. जो उसने ऐश का बास्केट लेके वो चढ़ा था उसमें से उसने एक पिंच लेके उसको स्प्रेड किया ट्री पे. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही मोमेंट में वो ट्री जो था वो एकदम ब्लॉसम करने लगा. द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड. अब डिलाइटेड यानी जो ये देख के खुश हो गए, जो लॉर्ड थे वो खुश हो गए और उन्होंने प्रोसेशन को स्टॉप करा एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और फिर वो देखने चले गए. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उसने ओल्ड मैन को बुलाया. ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स. उसने उस ओल्ड मैन को थैंक किया और फिर उसके लिए सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम. मतलब ये सारी चीज़ें उसको देने के लिए अपने आदमियों से कहा. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और उसने उसको अपने कैस्टल में भी बुलाया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेटफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ. और वो जो ओल्ड मैन था वो खुशी खुशी अपनी वाइफ के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए घर गया. But when the greedy neighbors heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो फिर ग्रीडी कपल ने भी सेम चीज़ करने के लिए ऐश लेके वो भी हाईवे पे चले गए. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो जैसे ही वहाँ पे प्रोसेशन आने वाला था लॉर्ड का, वो दूसरे क्राउड की तरह नीलिंग डाउन करने की वजह चेरी ट्री पे चढ़ गया. व्हेन द daimyo himself was almost directly under him, he threw 100 handful of ashes over the tree. तो जैसे ही वो प्रोसेशन डायम्यो जैसे ही वो ट्री के नीचे पहुँचे तो फिर उसने क्या किया, थोड़ी ऐश लेके स्प्रेड की. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल. तो फिर उसमें से कुछ एक भी पार्टिकल चेंज नहीं हुआ. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ. और हवा की वजह से जो पूरी ऐश थी उसके जो पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो daimyo और उसकी वाइफ के नोज और आइज में चले गए. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उनको क्या हुआ, स्नीजिंग होने लगी और वो दे वर नॉट एबल, चोकिंग यानी उनको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आने लगी. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. उसकी वजह से पूरा जो प्रोसेशन का जो ठाठ था, उसका जो पूरा सम्मान था, वो एकदम से स्पॉइल हो गया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. तो जो मैन था उसका काम क्या था कि गेट डाउन ऑन योर नीज, जो वो चिल्लाता था, उसने क्या किया, सीज द ओल्ड मैन, कॉट द ओल्ड मैन फूल, उसको कॉलर पकड़ के ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री से खींच निकाला, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट, उसको और उसके बास्केट को भी गिरा दिया इनटू द डिच. वो नाली जैसा होता है रोड की साइड पे, उसमें डाल दिया बाय द रोड. देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसको बहुत मारा. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया.
थस द wicked old man died in the mud. ओल्ड मैन तो उस मड में गिर के मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी. और जो काइंड फ्रेंड थे डॉग के, ड्वेल्ट यानी रहने लगे पीस और प्लेंटी में. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. और अच्छी लाइफ, ग्रीन यानी हेल्दी, एक्टिव और प्रोस्परस लाइफ जीने लगे. विलियम एलियट ग्रिफिस, Japanese tale. I hope you understand the whole story. एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में से रीड भी कर लेना और वीडियो से समझ लेना. ओके.